बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8, इसका क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये कहते हैं कि इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। सो ए नंबर क्वेश्चन वो हमारे साथ है 2y - 3x इज इक्वल टू -9 और 7 - 3x इज इक्वल टू 8y। सो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है 2y - 3x इज इक्वल टू -9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है 7 - 3x इज़ इक्वल टू 8y। अच्छा, तो ऐसा करें कि 3x को इस साइड पर शिफ्ट करें, वेरिएबल एक साइड पर होंगे और कांस्टेंट नंबर दूसरी साइड पर। सो इससे आएगा 7 इज़ इक्वल टू, इसको अगर इस साइड पर शिफ्ट करें सो प्लस 3x बन जाएगा। सो 3x प्लस 8y, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 7। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से आप x या वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, सो मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ और इससे y की वैल्यू मालूम करता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड वैल्यू ऑफ y। अच्छा, सो 2y - 3x इज़ इक्वल टू -9। सो 3x को आप इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 2y इज़ इक्वल टू 3x - 9। डिवाइड बोथ साइड बाई 2। 2 को इस साइड से भी डिवाइड करें, इस साइड से भी। सो 2 और 2 कैंसल। सो y इज़ इक्वल टू 3x - 9 डिवाइड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू मालूम करें तो उसको आप फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, और अगर इक्वेशन नंबर 2 से मालूम करेंगे तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये ख्याल आपने रखना है। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है 3x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 7। सो 3x प्लस 8, y की जगह पर y की वैल्यू को पुट करते हैं। सो 3x - 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। 3x प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। सो 4 इंटू 3x - 9 इज इक्वल टू 7। सो इससे आएगा 3x प्लस 4 3 ज़ा 12x माइनस 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 7। 36 को इस साइड पर शिफ्ट करें और इन दोनों को ऐड करें। सो इससे आएगा 15x इज इक्वल टू 36 प्लस बन जाएगा प्लस 7। सो 15x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें। सो इससे आएगा 43 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15। 15 15 के साथ कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 43 डिवाइड बाई 15। ये है x की वैल्यू। अब x की इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 2 या 3 में पुट कर सकते हैं। तो आप y की वैल्यू मालूम करेंगे तो आप तीनों में पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँ तो इजीली से मैं y की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप इन तीनों में पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 हमारे साथ है y इज इक्वल टू 3x - 9 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू हमारे साथ है 43 डिवाइड बाई 15 - 9 डिवाइड बाई 2।
सो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, सो इससे आएगा 43 डिवाइड बाई 5 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है। अच्छा, इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पर 1 मौजूद है, सो इसका एलसीएम हमारे साथ आएगा 5 और इससे आएगा 43 माइनस, और 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 45। सही है, और होल डिवाइड बाई 2। सो आप क्या करें, 43 से आप 45 से 43 माइनस करें, सो इससे आएगा -2 डिवाइड बाई 5। अच्छा, अब इस डिवाइड को आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें। ये हमारे साथ डिवाइड बाई 2/1 है, सो ये उल्टा होकर 1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सो ये 2/1 है, सो ये 1/2, और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2 2 के साथ कैंसिल, सो इसका आंसर आएगा y का -1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सो x कामा y, x की वैल्यू हमारे साथ है 43 डिवाइड बाई 15 और y की वैल्यू हमारे साथ है -1/5। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। यह है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बी पार्ट है 5x + y = -7 और 3x - 2y = 5। सो सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूँ कि 5x + y - -7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और 3x - 1/2y = 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो वही बात है, आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 या 2 से x या y की वैल्यू मालूम करें। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू को मालूम करता हूँ। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है 5x + y = -7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, 5x को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो y = -7 - 5x, ये -5x बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है इसको हमने 1 से मालूम किया है, तो 2 में हम y की जगह पर पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हमने क्या किया है, 1 से मालूम किया है, तो हम 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है 3x - 1/2y = 5। इसमें y की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो 3x - 1/2 into y की वैल्यू है -7 - 5x और = 5 अपनी जगह पर। इस y की जगह पर हमने y की वैल्यू को पुट किया। अच्छा, सो इससे हमारे साथ आएगा 3x। अच्छा, अब अगर हम क्या करें, 2 बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, सो 2 × 3x - 1/2 into -7 - 5x = 2 × 5। 2 बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 ये होल मल्टीप्लाई है, तो इसको इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो 2 × 3x - 2 into 1/2 into -7 - 5x = 5 2 ज़ा 10। ये दो टर्म है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। सही है, सो 2 × 3 = इससे आएगा 6x, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +7 और माइनस माइनस +5x = 10। सो 6x और 5x, इससे आएगा 11x, और इस 7 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो 10 - 7 और 11x = 10 - 7 = 3। सो डिवाइड बाई 11, सो x = ये दोनों कैंसिल, 3 डिवाइड बाई 11। सो ये है x की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 11। अब x की इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। सो y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ। अच्छा, सो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ है y = -7 - 5x, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करें, सो y = -7 - 5 और x की वैल्यू हमारे साथ है 3 डिवाइड बाई 11। सो y = -7 और -5 3 ज़ा 15 15 डिवाइड बाई 11,
इसका आप एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर 1 है तो एलसीएम हमारे साथ आएगा 11 और -15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो -77। सो -15 और -77 इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू -77 और 15 को सारी ऐड करें। सो 5 और 7 इससे आएगा 12 और इससे आएगा 9, सो 92 आता है। सो -92 डिवाइड बाई 11, ये है y की वैल्यू। सो x कामा y, x की वैल्यू हमारे साथ है 3 डिवाइड बाई 11 और y की वैल्यू हमारे साथ है -92 डिवाइड बाई 11। सो ये है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट हमारे साथ है y -1 ओवर 2x इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस y। अच्छा, तो पार्ट सी हमारे साथ है y इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। सो मैंने इसको इस तरह से लिखा, x को पहले लिखा, सो -1 ओवर 2x प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1, और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 से आप x या y की वैल्यू मालूम करें। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड y, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू मालूम करता हूँ। सो वो हमारे साथ है -1 ओवर 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। इसको इस साइड पर शिफ्ट करें, सो y इज इक्वल टू 3 और प्लस 1 ओवर 2x बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 की इस वैल्यू को या y की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पर पुट करें। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। 2x प्लस 5y की जगह पर आप लिखे 3 प्लस 1 ओवर 2x और इज इक्वल टू 1। सो 2x प्लस 5 इंटू, इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पर 1 है, सो एलसीएम इसका 2 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 x, तो इससे मतलब 6 प्लस x ही आएगा इज इक्वल टू 1। सो 2x प्लस 5 को आप मल्टीप्लाई करें बोथ दोनों के साथ। ठीक है, इस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 5 6 ज़ा 30 और 5x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इस 2 को ख़त्म करना है, सो इसके लिए आप क्या करें, बोथ साइड को 2 मल्टीप्लाई करें। सो 2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। सो 2 इंटू 2x प्लस, मैं ऐसा करता हूँ 30 प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1। इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई करें और इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई करें। सो 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 इंटू 30 प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सो ये 2 यू 2 कैंसिल, इससे आएगा 4x प्लस 30 प्लस 5x इज इक्वल टू 2। सो 5x और 4x इससे आएगा 9x, 30 को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो 2 माइनस 30, सो 9x इज इक्वल टू -28 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 9। ठीक है, सो इससे हमारे साथ x की वैल्यू आएगी -28 डिवाइड बाई 9, ये है x की वैल्यू। अब आप x की इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 2 या 3 में पुट करें, सो y की वैल्यू आएगी, तो मैं इसकी वैल्यू को 3 में पुट करता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ है y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 ओवर 2x। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 ओवर 2 और x की वैल्यू हमारे साथ है -28 डिवाइड बाई 9। सो इससे आएगा 3 और 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 14 आएगा, प्लस माइनस माइनस 14 डिवाइड बाई 9। सो y इज इक्वल टू 9, एलसीएम लेते हैं, सो -14 और 9, इससे आएगा 9 3 ज़ा 27। सो 27 से इसको माइनस करते हैं 14 को, सो 7 से 4 3
और 2 से 1 1, 13 डिवाइड बाई 9। सो ये है x और y की वैल्यू, x कामा y -28 डिवाइड बाई 9 और 13 डिवाइड बाई 9। ये है पार्ट सी का आंसर। अच्छा, तो अगर आप मतलब अपना आंसर वो प्रूव करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो ऐसा नहीं है। तो चलते हैं, प्रूव करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसके। सो इक्वेशन नंबर 1 वो हमारे साथ है -1/2x प्लस y इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करता हूँ, देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारे साथ 3 आता है कि नहीं। सो 1/2 इंटू x की वैल्यू हमारे साथ है -28 डिवाइड बाई 9 और प्लस y की वैल्यू हमारे साथ है 13 डिवाइड बाई 9। सो 13 डिवाइड बाई 9 लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ। सो माइनस माइनस इससे आएगा प्लस, ठीक है, और 1 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 28 और 9 2 ज़ा 18 और प्लस 13 डिवाइड बाई 9। सो इसका एलसीएम इसका आएगा 18, ठीक है, क्योंकि 18 ये 9 पर डिवाइड हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा 28 और प्लस 18 को अगर हम 9 पर डिवाइड करें तो इससे 2 आता है, और 2 को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 26। सो 26 और 28 को ऐड करें, 28 और 26। सो 8 इससे आएगा 14, 5 54 डिवाइड बाई 18। तो अगर आप 18 को 54 को 18 पर डिवाइड करें तो इससे आता है 3। 18 1 ज़ा 18 और 18 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 54। सो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस दोनों से हमारे साथ 3 आता है, मतलब 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप इक्वेशन नंबर 2 में भी x और y की जगह पर आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेम आपके साथ दोनों साइड वो सेम आएंगे। तो इसके बाद हम इसका लास्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे साथ है इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 या 2 से आप x या y की वैल्यू मालूम करें। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू मालूम करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो y को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है या x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। x की जगह पर इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो x की जगह पर आप लेके y प्लस 4 और प्लस y इज इक्वल टू 2। सो y और y 2y इज इक्वल टू 4 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो माइनस 4। सो 2y इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2। सो 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 1 आएगा। सो y इज इक्वल टू -1, सॉरी -1, ये है y की वैल्यू। y की इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह पर पुट करें। सो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सो x इज इक्वल टू y की वैल्यू -1 प्लस 4, x इज इक्वल टू 3। सो x कामा y, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -1। सो दिस इज आंसर। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ग्राफिकल मेथड के हवाले से है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप वो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।